ओम शांति। यज्ञ के इतिहास में वो दिन भी आया जब ब्रह्मा बाबा अपनी गहन तपस्या के बल पर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। वो पहली आत्मा थी 5000 वर्ष में जो अपनी पवित्रता, तपस्या, प्रभु प्रेम, एकाग्रता, त्याग, समर्पण भाव, इन सब के बल से संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। लोग तो इतना जानते हैं केवल, सब तो वो भी नहीं जानते कि परफेक्ट इज ओनली वन एंड दैट इज गॉड। भगवान ही संपूर्ण है, बाकी कोई नहीं। लेकिन जैसा हम कई धर्मों की फिलॉसफी से जानते हैं, कई कहते हैं मुक्त होने के बाद आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। किसी की मान्यता है आत्मा अपनी तपस्या करते करते परमात्मा बन जाती है। जैन फिलॉसफी में विशेष रूप से मान्यता है। लेकिन असलियत यह है कि अपनी गहन तपस्या, त्याग और पवित्रता के बल से संपूर्ण गुणों को धारण करके कोई भी आत्मा परमात्मा के समान बन सकती है। परमात्मा नहीं, वो कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई बना जा सके। उसके समान, सर्व गुणों में सिंधु, शक्तियों में समान, पवित्रता में उसके समान, विश्व कल्याण की भावनाओं में उसके समान ये स्थिति प्राप्त की ब्रह्मा बाबा ने। और पूरे यज्ञ में गहन सन्नाटा छा गया। सबको वैराग्य हो गया कि एक सर्वश्रेष्ठ और महानतम आत्मा ने इस संसार से विदाई ली है। 5000 साल का अपना पाठ पूरा किया है और वहां से भी वो महान कार्य करेंगे तो जरूर कुछ चमत्कारिक इफेक्ट इसका दिखाई देना चाहिए। अनेक ब्रह्मावत्सों में वैराग्य की लहर फैल गई। 3 दिन तक बाबा का नश्वर शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा रहा। योग तपस्या चलती रही। लगभग अगले दिन बहुत सारे ब्रह्मावत्स आ गए, लेकिन तीसरे दिन तक की इंतजार की क्योंकि बहुत आ रहे थे। और तीसरे दिन शाम को 4 बजे जहाँ शांति स्तंभ बना, उसी स्थान पर बाबा के देह को अग्नि दी गई, अग्नि संस्कार किया गया। बहुत श्रेष्ठ वाइब्रेशंस थे। दुख का कोई लक्षण वहां दिखाई नहीं देता था। जरूर बिछुड़न का भाव तो सबके अंदर आता ही है। जिनकी पालना की, जो साथ रहे, उनमें ये भाव थे। परंतु एक बहुत अलौकिकता छा गई थी वातावरण में। उस दिन से हर वर्ष इसी दिन यानी 18 जनवरी को हम स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। स्मृति दिवस ये कि ब्रह्मा बाबा की स्मृति। हम श्रद्धांजलि आदि अर्पित नहीं करते, शोक सभाएं नहीं होती है क्योंकि शोक की कोई बात ही नहीं। बल्कि ब्रह्मावत्सों के लिए तो और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ज़्यादा मददगार बन गए। सभी मिलने आने लगे थे, जैसा हम चर्चा कराए हैं। लंबे काल तक ये अव्यक्त पाठ चलता रहा, लगभग 50 वर्ष, उससे भी थोड़ा ज़्यादा। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आकर सभी आत्माओं की पालना करते रहे। 18 जनवरी का दिन विशेष होता है। आज भी 18 जनवरी है। इस दिन को स्वयं शिव बाबा ने एक वरदान दिया है। सभी उसका लाभ उठाएंगे कि आज के दिन जो मौन रहकर, शांत रहकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे, उनके जीवन से अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। लेकिन चाहिए बहुत अच्छी एकाग्रता। ये वरदानी दिवस है, इसलिए उस दिन से हर वर्ष जनवरी मास को हम तपस्या का मास,
अव्यक्त मास, फरिश्ते बनने का मास, अलौकिक मास के रूप में मनाते आते हैं। और विशेष रूप से 1 जनवरी से और 18 जनवरी तक हर सेवा केंद्र पर सभी भाई बहनें बहुत गहन तपस्या करते हैं। अब आप सोचें, कई लाख लोग बहुत अच्छी तपस्या करें, कितना भारी इफेक्ट होगा संसार पे। मैं अब की बात बताऊं, जनवरी चल रही है, अनेक भाई बहनें सवेरे 3 बजे से और 5 बजे तक बहुत अच्छा योग अभ्यास करते हैं। कोई कमेंट्री से करते हैं, कोई अकेले शांत में बैठकर करते हैं। शाम को 6 से 8, कहीं 7:30, कहीं 8:30 तक भी बहुत अच्छी योग साधना चलती है। बहुत लोग कम से कम आधा समय मौन रखते हैं सारे दिन में। तो बहुत सुंदर दिवस ये होता है। देखिए, आप सभी को जानकारी रहे, जब इस संसार की लाखों आत्माएं एक साथ योग के, प्योरिटी के, शक्तियों के वाइब्रेशन संसार में फैलाते हैं, शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो इस संसार में एक आध्यात्मिक क्रांति आती है। उसके बाद हर व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है। जो भौतिकवाद बढ़ा रहता है संसार में, बढ़ा हुआ है, उससे थोड़ी वैराग्य वृत्ति आती है और मनुष्य अपने को पहचानता है, अपना नाता परम पिता से जोड़ता है, उसे विकारों से वैराग्य आता है। वो जो सांसारिक इच्छाओं के पीछे भटक रहा है, वहाँ खुशी ढूंढ रहा है, सुख शांति ढूंढ रहा है, उसको समझ में आता है कि ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगी, ये हमारे अंदर ही है। तो ये जनवरी का मास, 18 जनवरी तो है ही, लेकिन पूरे 18 दिन आप समझ लें कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का प्रैक्टिकल अभ्यास, अनुभूति की जाती है। तो एक बहुत सुंदर कार्य चलता है। और 18 जनवरी को तो सवेरे 4 बजे ही बाहर के भाई बहनें भी अनेक सेवा केंद्र में पहुंच जाते हैं। रोज तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि रात का समय होता है, और बहुत सुंदर योग तपस्या होती है। भगवान को भोग लगता है, वातावरण में एकदम अलौकिकता आ जाती है, हर व्यक्ति डिवाइन फीलिंग में आ जाता है। तो ये बहुत सुंदर दिन है हम सभी के लिए। आज के दिन सभी मौन रखकर संकल्प कर लें, अगर मेरा भाग्य मुझे ठीक से साथ नहीं दे रहा है तो मुझे भाग्य विधाता से श्रेष्ठ भाग्य का वरदान लेना है। और आज सारा दिन इस खुशी में रहेंगे कि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं। यदि आपको सफलता पाने में कठिनाइयाँ हो रही हैं किसी भी फील्ड में, तो आज सफलता मूर्त का वरदान मुझे लेना है। यदि आपके जीवन में विघ्न चल रहे हैं तो आज मुझे निर्विघ्न जीवन जीने का वरदान लेना है। यदि आपका मन बहुत भटक रहा है तो आज एकाग्रचित्त होने का वरदान लेना है, श्रेष्ठ योगी बनने का वरदान लेना है, संबंधों में मधुर रस लाने का वरदान लेना है। कोई भी 2-3 आप चुन सकते हैं और सारा दिन फील करेंगे। बाप दादा का आह्वान करेंगे कम से कम 5 से 8 बार तक। आज के दिन को तपस्या का दिन बना दें। जो छुट्टी ले सकते हैं वो छुट्टी ले लें और सारा दिन अभ्यास करें। बाप दादा आ गए, आह्वान किया, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और मुझे ये वरदान दे रहे हैं। आज के दिन एक सुंदर संकल्प भी कर लें कि मुझे कुछ चीज़ों से वैराग्य अवश्य धारण करना है, क्योंकि वैराग्य के बिना संपूर्णता आएगी नहीं। व्यर्थ से वैराग्य, व्यर्थ की इच्छाओं से वैराग्य, व्यर्थ बातें सुनने से वैराग्य, कहीं लगाव हो गया हो वहाँ से वैराग्य। तो ये 18 जनवरी का दिन हमारे लिए यादगार दिवस बन जाएगा, स्मृति दिवस हमारे लिए सदा सदा के लिए बहुत कुछ देने वाला दिन बन जाएगा और हम अपने लक्ष्य को सहज प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।